संवाद में आप सभी लोग का स्वागत है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 केंद्र सरकार ने राजनीति के आपराधिकरण पर अंकुश लगाने का उद्देश्य से 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। यह विधेयक प्रधानमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी अन्य मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार और हिरासत के लिए जाने पर पद को हटाने का प्रावधान करता है। यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर भी लागू होता है। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण उपराज्यपाल RNV रवि ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी को जमानत दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उन्हें बहाल किया और उससे हिरासत के दौरान मंत्री पद के कार्यकाल का स्पष्टता नियम को अभाव प्रदर्शित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पुनर्नियुक्ति पर चिंता व्यक्त की, जिसके बाद मंत्रिमंडल फेरबदल पर ने बालाजी को अंततः हटा दिया गया। 5 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा वाले आरोप में गिरफ्तार और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। 31वां दिन तक राष्ट्रपति, केंद्र, दिल्ली या राज्यपाल राज्य के द्वारा पदच्युति का कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं होता। संबंधित मंत्री स्वतः ही पद से हटाए जाएंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के एक विशेष प्रावधान। किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री की गंभीर आरोप लगता है लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें 31वें दिन तक त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र देने में विफल रहने की स्थिति में वे अपनी नज़रबंदी के 32वें दिन ही स्वतः ही पद से बने रहना छोड़ देंगे। 40% से अधिक वर्तमान सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये ऐसे हिरासत में लिए गए मंत्रियों की अस्थायी अयोग्यताओं की स्पष्टता प्रावधानों को अभाव शासन में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। लंबे समय तक हिरासत में रहने वाले मंत्री सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के सिद्धांतों को समझौता करते हुए, जिसमें कैबिनेट के निर्णयों को विश्वसनीयता कमजोर होती है। मौजूदा व्यवस्था में अयोग्यताओं केवल दोष सिद्ध के बाद ही तय की जाती है, जिससे जब मंत्री मुकदमे के दौरान जेल में होते हैं तो शासन की एक शून्यता बनी रहती है। यह विधेयक राष्ट्रपति, राज्यपालों द्वारा विवेकाधीन शक्तियों को दुरुपयोग को रोकने के लिए, निष्कासन के लिए एक स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान करने का प्रयास किया गया। यूनाइटेड किंगडम। गंभीर आपराधिक आरोप लगने पर मंत्रियों को इस्तीफा देना अनिवार्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका। अभियुक्त विधायकों और अधिकारियों पर कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन विभागीय आचार संहिता और पार्टी के दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका। यदि किसी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराया जाता है तो बिना जुर्माने के 12 महीने तक अधिक कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। संसद की सदस्यता खो देती। कनाडा। यदि विधायक को किसी अभियोग योग्य अपराध को दोषी ठहराया जाता है या 2 वर्षों से अधिक कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। ऑस्ट्रेलिया। 1 वर्ष से अधिक कारावास की सजा वाले अपराध के लिए दोष ठहराए गए सांसदों को अयोग्यता घोषित की जाती है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 में राजनीति के आपराधिकरण पर अंकुश लगाने और संवैधानिक नैतिकता को कायम रखने के लिए एक साहसिक कदम, लेकिन इसकी सफलता दुरुपयोग को रोकना, संघवाद को संतुलन करने और शासन की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त न्यायिक सुरक्षा उपायों को शामिल करने पर निर्भर करेगी।